नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे जो बहुत कुछ होते हुए भी केवल चरित्रहीनता के कारण इतिहास में बदनाम है। नाम आपने शायद सुना होगा, रावण। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि रावण का जन्म शायद श्रीलंका में हुआ, लेकिन यह शायद आपकी गलती और भूल ही अपनी समझिए, क्योंकि रावण का जन्म भारत में हुआ था। वो भारत का हिस्सा उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के आसपास एक बिसरक गांव पड़ता है, जहां रावण का जन्म हुआ था। वो रावण का बर्थ प्लेस है। एक बार कहा जाता है, कुछ साहित्यों से इस चीज की जानकारी मिलती है कि एक बार रावण उत्तर भारत से दक्षिण भारत होते हुए श्रीलंका जा रहा था। श्रीलंका जाते समय एक बार जब उसे रास्ते में एलोरा का कैलाश मंदिर पड़ता है, तो एलोरा के कैलाश मंदिर को उसने हाथ से उठाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि रावण का एक इंटेंशन था कि मैं जिस रास्ते से गुजर रहा हूं, उस रास्ते में कोई भी चीज अगर मेरे सामने आई तो मैं उसे हटा के रहूंगा। क्योंकि जब वो रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एलोरा का कैलाश मंदिर साउथ इंडिया में आज भी वो स्थित है पड़ा, तो उसने मंदिर को अपने मार्ग से हटाने की कोशिश की। क्योंकि मंदिर में उस टाइम भोले शंकर की आराधना चल रही थी, तो पहरेदारों ने, जब रावण ने प्रयास उठाने का प्रयास किया, नीचे गया और रावण ने मंदिर को हाथ से उठाने का प्रयास किया, उसने बोला कि हम मार्ग से हटाकर रास्ते में से बाहर अपने रास्ते से साइड में कर देंगे। तो कुछ पहरेदार थे, उन्होंने समझाया कि आप ऐसा गलत कर रहे हो, भगवान भोले शंकर की आरती चल रही है और उनकी आराधना चल रही है। तो रावण ने बोला कि कोई भोले भोले शंकर नहीं होता है, मैं अपने मार्ग से इस मंदिर को हटा के ही रहूंगा। पहरेदारों के द्वारा यह बात रावण तक पहुंचाई गई। ये बात भोले शंकर तक पहुंचाई गई। भोले शंकर ने रावण को उसी के नीचे दाब दिया और लगभग 6 महीने या साल भर रावण उसी के नीचे दबा रहा। तब जाके कुछ संतों ने, कुछ ब्राह्मणों ने उसे सुझाव दिया कि अगर आप चूंकि भगवान की आपने अवहेलना की थी, इसलिए उन्होंने आपको नीचे दाब दिया है और आप अब उनकी भक्ति कीजिए, तभी जाके आपको छुटकारा वहां से मिलेगा। तो रावण ने बहुत भक्ति की भोले शंकर की। भोले शंकर उसके सामने प्रकट हुए। भोले शंकर ने बोला कि क्या वरदान मांगते हो, आप मांग लो। आपने हमारी इतनी तपस्या की है अपनी गलती की वजह से ही, और आप क्या वरदान मांगते हो, मांगना चाहते हो मांग लो। तो आपको सुन के थोड़ा सा आश्चर्य जरूर होगा कि रावण ने अपनी यश को प्राप्त करने का, अपनी बुद्धिमत्ता को प्राप्त करने का बल मांगा। उसने बोला कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाए। तो उसे वरदान मिला भी। और कुछ साहित्यों में तो बात मेंशन है कि वो वहीं से बहुत बड़ा ब्राह्मण हो जाता, बहुत बड़ा भक्त। ब्राह्मण तो पहले से ही था, भक्त हो जाता है। लेकिन जब उसे भगवान भोले शंकर वरदान दे देते हैं और वो वहां से चले जाते हैं, तो रावण उनकी पूरा पूजा अर्चना करने लगता है। तो उसी दिन से कोई भी कार्यक्रम जो अगर होता था, तो भगवान भोले शंकर उसको एक ब्राह्मण के रूप में जरूर आमंत्रित किया करते थे। कहानी तो यूं मेंशन है कि एक बार पार्वती ने भोले शंकर से कहा कि आपने दुनिया के लिए सब कुछ बना दिया, लेकिन अपने लिए क्या बनाया। तो भगवान भोले शंकर ने बोला कि हमें क्या बनाना चाहिए। बोले कि हमें एक ऐसा स्थान और एक ऐसी नगरी बनानी चाहिए जो निश्चय ही अद्वितीय नगरी हो इस दुनिया से। तो रावण ने अपने रहने का जो स्थान चुना, वो श्रीलंका को चुना। श्रीलंका वो जो भारत से नीचे आपको मिलेगा, एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है। भारत के उत्तर प्रदेश से भी उसकी जनसंख्या बहुत कम है आज। श्रीलंका को उसने सोने की लंका बनाया। भगवान भोले शंकर ने सोने की लंका बनाया। वो सोने की लंका रावण ने नहीं बनाई थी, वो सोने की लंका भगवान ने बनाई थी। और जब उसमें पूजा याचना करने के लिए रावण को इनवाइट किया गया, आमंत्रित किया गया, पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा के साथ रावण आया। उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा अगुवाई की और बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक बार फिर भगवान ने उससे कहा कि आप जो मांगना चाहते हो मांग लो, हम आपकी भक्ति पर बहुत फिदा है। तो रावण के मुंह से निकला कि मुझे सोने की लंका ही आप दे दीजिए। तो चूंकि भगवान और पार्वती वचन हार चुके थे, इसलिए उन्होंने वो सोने की लंका रावण को रहने के लिए दे दी और अपना पुनः विचरण करने के लिए हिमालय की पर्वत की चोटियों पर चले गए पार्वती और शिव।
लेकिन उस टाइम एक अश्राप भी दिया मन ही मन भगवान भोले शंकर ने। उन्होंने बोला कि मैंने तुझे ज्ञान दिया, मैंने तुझे यश दिया, मैंने तुझे लंका दी, लेकिन लास्ट में मेरी आत्मा दुखी हुई। मैं तुझे एक अभिशाप देता हूं कि तू इस लंका में बहुत पूरा जीवन तो सुखी से नहीं बिता सकता है। और कुछ हुआ ही ऐसा दोस्त। वही श्रीलंका, चूंकि आपको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि उसकी जन्मभूमि तो भारत थी, लेकिन उसकी कर्म भूमि आधी भारत रही, लेकिन संपूर्ण कर्म भूमि श्रीलंका में रही। जब भगवान भोले शंकर हिमालय पर्वत की चोटियों पर चले गए तो एक समय कुछ विधि विधान की ऐसी घटना घटी कि रावण के द्वारा ही राजा जनक की लड़की सीता को हारा जाता है। कुछ भी रहा हो, विधान में चूंकि करनी ऐसी बदी थी तो रावण के सामने एक ऐसा कुकृत्य सामने आया जिसे रावण को करना पड़ा। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, मैं आपको बता रहा हूं, और बलवान भी था, लेकिन रावण एक कमी से हारा। उसकी आगे आने वाले पॉइंट में भी चर्चा कर रहा हूं, रावण क्यों हारा, क्योंकि आज का टाइटल ही वही है। रावण सीता को लेकर चला जाता है। इधर भगवान राम को और लक्ष्मण को इस बात की जानकारी होती है कि सीता रावण के द्वारा हरी गई हैं। तो दोनों भाई अपनी वानर सेना को, हनुमान को लेते हुए श्रीलंका पर चढ़ाई कर देते हैं। जब श्रीलंका पर चढ़ाई करते हैं तो दोनों लोगों की सेनाएं आमने सामने आती हैं। चूंकि राम और लक्ष्मण इधर अच्छाई के प्रतीक है और चूंकि रावण जो है वो बुराई का प्रतीक है। आपको यही से सीखना चाहिए कि आखिर ये मोटिवेशनल का पर्पस क्या है। जो सबसे महत्वपूर्ण सीख है वो आपको लास्ट पॉइंट से लेनी चाहिए। पूरे कहानी का निचोड़ कहा जाता है कि रावण और राम की जब सेनाएं आमने सामने थीं, चूंकि रावण इस युद्ध में हारता क्यों है। जब राम ने लक्ष्मण को मारा, जब राम ने रावण को मारा तो कहा जाता है कि रावण घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। तो लक्ष्मण ने उससे बोला, राम ने लक्ष्मण से बोला कि तू जा कुछ ज्ञान मांग ले। क्योंकि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, और इसके साथ साथ उसकी सेना राम की सेना से बहुत बड़ी थी। तो जानते हैं भगवान लक्ष्मण मांगने के लिए गए और उसके सिर के पास खड़े हो गए। राम ने कहा नहीं, गलत जा रहा है, अगर कुछ मांगने के लिए जा रहा है तो उनके पैरों के पास जा रावण के। क्योंकि रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है और सीखने के लिए दुश्मन से भी सीखा जा सकता है। इसी भावना से राम ने लक्ष्मण को भेजा। लक्ष्मण जाते कहते हैं कि मुझे कुछ दो। तो रावण बोलता है कि तुम दोनों भाई मुझे एक चीज पहले बताओ, हम देने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, एक प्रश्न का मुझे जवाब दो। बोले कि कौन सा प्रश्न। बोले कि हम 5 चीजों में तुमसे ज्यादा है। बोले कि कौन कौन सी 5 चीज। बोले कि हमारा कुल तुमसे बड़ा है, तुम्हारा कुल चूंकि क्षत्रिय और मेरा कुल ब्राह्मण है, और मैं चूंकि कुल का ब्राह्मण इसलिए मेरा कुल तुमसे बड़ा है। पहली चीज, मेरी सेना तुमसे बड़ी है, तुम बानरों को लेकर मुझे मारने के लिए आए, मेरा लड़का जिसने इंद्र को बंदी बना के रखा। और तीसरी चीज जो यह है कि मेरी सेना तुमसे ज्यादा, और चौथी चीज यह है कि तुमने हमारी ही धरती पर मुझे हराया क्यों। तो दोनों भाइयों के पास जवाब था या नहीं, लेकिन रावण ने जवाब दिया। बोले कि अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो सुनो, क्योंकि यहां मैं तुमसे एक चीज से हारा, क्योंकि तुम चरित्रवान हो और मैं चरित्रहीन, और चरित्रहीन व्यक्ति का कोई भी साथ इस दुनिया में नहीं देता है। मेरी सबसे बड़ी हमसे जो गलती हुई कि मैंने चरित्रहीनता का काम किया है। तो दोस्तों, इस कहानी से मुझे, रावण और राम की इस कहानी से मुझे एक सीख मिलती है कि जिंदगी के मार्ग में, जिंदगी के लक्ष्य में आप कुछ भी हासिल करें, कितनी ही समृद्धि क्यों हासिल कर लें, कितना ही पैसा क्यों हासिल कर लें, लेकिन आप चरित्रवान हमेशा बने रहें। चरित्र के हीन होने से आपकी सारी उपलब्धियां, आपका सारा धन और आपकी सारी समृद्धि धूमिल हो जाती है। आपको पता है रावण हर चीज में राम से ज्यादा था, सेना ज्यादा, कुल ज्यादा, ज्ञान ज्यादा, चारों वेदों का ज्ञाता। राम के पास कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि विधान की, ईश्वर की, भोले शंकर की बनाई हुई कहानी जिसे रचा गया, और यहां
चरित्रहीनता का प्रतीक रावण बनता है और चरित्रवान का प्रतीक राम बनते हैं। आपको यह सीख लेनी चाहिए कि कभी भी जिंदगी में कुछ भी कर लो, किसी भी उपलब्धि हासिल कर लो, कितना भी पैसा हासिल कर लो, लेकिन अपने चरित्र पे कभी भी आंच नहीं आने देना। ये आपको यहाँ से सीख जो मिलती है वो यहाँ से मिलती है। चैनल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए डीके सर से जुड़े। मेरे चैनल डीके सर IAS ड्रीम के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों और अपनी फैमिली में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।